हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज फिजिक्स का एक टॉपिक डील करने वाला हूँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्शन एक फिनोमिनन है जिसमें लाइट कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ट्रांसपेरेंट जो दो मीडियम्स को सेपरेट कर रहा है। वहाँ पे अगर यदि लाइट फॉल करता है तो वो बेंड कर जाता है। यदि वह रेयरर से डेंसर की तरफ जाता है तो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट कर जाता है। यह एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि स्नेल्स लॉ यहाँ लगाएंगे तो ये साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम टू दैट ऑफ फर्स्ट मीडियम। इसी को हम लोग लिख सकते हैं म्यू टू वन। अब हम लाइट को यदि रेयरर से डेंसर कर दें तो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट कर जा रहा है, लेकिन अगर यदि हम डेंसर से रेयरर की तरफ चल जाए तो मान लीजिए हम लाइट को इस तरह से, ये डेंसर मीडियम है, कोई ग्लास है, ये हवा है, एयर है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल से दूर भागेगा, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दें तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और नॉर्मल से दूर जाएगा। एक समय आएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हम इतना कर दें, इंसिडेंट इतना कर दें कि नॉर्मल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए। तो ऐसे केस में साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। इसका मतलब एयर है और ये ग्लास है तो म्यू ग्लास हो गया, ये आएगा। और साइन इंसिडेंस यानी कि साइन जो इंसिडेंट एंगल है उस पर रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है तो वो हो जाता है 1 बाई म्यू ग्लास। तो साइंस ये रिफ्रैक्शन जो है वह एक नॉर्मल मिनिमम एंगल है जिसके बाद अगर हम लोग और अगर बेंड करें इधर तो यह नॉर्मल ना हो करके इसी मीडियम में वापस लाइट आ जाएगा। तो इसलिए हम इस मिनिमम एंगल पे जिस पर रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए उसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। उससे ज़्यादा एंगल अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस रख लेते हैं तो उस समय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। इसका मतलब लाइट जिस मीडियम में है उसी मीडियम में वापस फिर बेंड होकर के आ जाएगा। उसी को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, उसी को क्रिटिकल एंगल कह रहे हैं। साइन सी बाई साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया तो ये हो गया म्यू वी। इसका मतलब साइन से क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम में हम बात कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा ये वैल्यू उतना ही कम होगा। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन कहाँ पे है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हम लाइट को मानते हैं यहाँ पे हम इन कर दिए और वो बेंड होकर के फिर इसी मीडियम में आ गया, फिर ये इधर गया और इस तरह से ये आगे की ओर बढ़ते चल जाता है और जब ये मीडियम ख़त्म हो जाता है तो ये बाहर आ जाता है। इसका मतलब लाइट हम यहाँ पे अगर एंट्री किए और यह मीडियम यदि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कॉज कर रहा है तो लाइट बहुत दूर तक जा कर के बाहर निकलता है। इसका मतलब हम इसमें ट्रैवल करवा सकते हैं लाइट को एक जगह से दूसरे जगह बेंड करते हुए में भी। अब इसका बेहतर एग्जांपल है ऑप्टिकल फाइबर। और आप जानते हैं ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है जो हम लोग ब्रॉडबैंड यूज करते हैं जिसमें सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वह पास होता है। तो इस तरह का केबल है रहता है, आप भी घर में आसपास में इस तरह का केबल देखते होंगे। इसमें ये जो फाइबर है इसको ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। ये जो फाइबर है मेरे पास में ये लाइट, इसको ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। इसमें हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होता है उसको आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। मेरे हाथ में लेज़र लाइट है, ये ऑप्टिकल फाइबर है। इस पर हम इसको इस तरह से सेट करें ताकि
ये देखिए, ये पूरी तरह से लाइट इससे पास हो जा रहा है। अगर हम इसको बेंड भी कर दें, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हम फिट कर रहे हैं, जिससे कि हमारा इस तरह का हम इसमें इंटर करें लाइट को, ताकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, जिसको हम लोग क्रिटिकल एंगल बोल रहे हैं। उसी क्रिटिकल एंगल को पाना चाह रहे हैं, इस तरह से इसको सेट करके। ये देखिए, ये हो गया। यही क्रिटिकल एंगल है जिस पर हम लाइट को बेंड करवा रहे हैं, और ये बहुत दूर तक, जितना ये ऑप्टिकल फाइबर का लेंथ होगा उतने दूर तक ये लाइट ट्रेवल करेगा, और इट इज़ ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। ये देखिए, ये हो गया।